हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल गोइंग टू नो करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेके। सो लेट्स बिगिन। ओके, आप देख सकते हैं सारे ओह डेथ कार्ड। ओके, आपके पार्टनर, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया है, या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या वो आपको उतना प्यार नहीं देते जैसे वो पहले देते थे। आपको ये सब कुछ फील हो रहा है। यू आर थिंकिंग दैट एवरीथिंग इज एंड नाउ, मतलब कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप बहुत गंदे फेज में जा रखे हो। मतलब 1 मिनट, वो नीचे गिर गया है कार्ड। आपको लग रहा है कि सब कुछ एंड हो चुका है। मीन्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आप ब्लॉक हो या आपके पार्टनर को आपने ब्लॉक कर रखा है। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। मीन्स ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों का यहाँ मुझे दिख रहा है कि काफ़ी दिन से बात नहीं हो रही है, काफ़ी घंटों से बात नहीं हो रही है, नाराज़गी है, ब्लॉक कर रखा है, स्विच ऑफ कर रखा है, और कुछ भी क्लियर नहीं है इस रिलेशन में। मुझे ऐसा दिख रहा है बिकॉज यहाँ डेथ का कार्ड है। इट्स रिप्रेजेंट दैट ये रिलेशन ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, डेथ का कार्ड कोई इतना बुरा कार्ड नहीं है। आप लोग फिर से नहीं शुरुआत करोगे। एंड मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, समवन इज़ देयर इन योर लाइफ। कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके ज़िंदगी में बहुत जहर घोला है, आपका अच्छा बन के आपका जो ये रिलेशन है ये ख़राब किया है। बिकॉज सी, ये कार्ड यहाँ पे तो शो कर रहा है आपके लाइफ में कोई ऐसा है और आप जानते हैं इन्हें। इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क, ये एक मेल है। ओके, एंड यहाँ फॉर गर्ल्स ये एक फीमेल है, एंड फॉर बॉयज़ ये एक मेल है जिन्होंने आपका रिलेशन यहाँ पे ख़राब कर दिया। मीन्स आपके मुंह में तो ये बहुत अच्छे हैं, बट एट योर बैक ये आपका रिलेशन धीरे धीरे करके ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो दैट सब खत्म हो चुका है। मतलब आप जिस डिप्रेशन में हो ना, मतलब जिस स्थिति में हो ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब आप ये सोचो कि ऐसा कैसा हो गया, मतलब इस इंसान ने आपको क्यों छोड़ दिया, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है आपके साथ। आप बहुत डिप्रेशन में हो। कार्ड, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आप ये सोच रहे हो वेदर आई शुड मूव ऑन, वेदर आई शुड स्टे विद हिम, और आप ना सोचते हो मूव ऑन करने की, बट आप नहीं कर पाते। पर ये बात है कि ये साइकिल एंड नहीं हुई है। आपके जो ये पार्टनर हैं, ये कार्मिक पार्टनर है। ओके, ये जो भी आपने फेस देखा है, यहाँ आपकी गलती, आपके पार्टनर की गलती नहीं है। दे आर सम पीपल्स आर देयर जो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, बट आगे जाके आप और आपके पार्टनर बहुत अच्छे से रहेंगे। ठीक है, एंड ये हो सकता है 8 मंथ में, 8वें महीने में, या 8 तारीख में, या 8 वीक्स में आपके साथ बहुत अच्छा होगा। अभी जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशन में बहुत बर्डन है। मे बी आपके पार्टनर करियर की तरफ घुस रहे हैं, या ऐसा कुछ कार्ड्स देखिए ऐसे आए हैं। इवन ये कार्ड्स मैं दूसरा डेक निकाल रही थी तो ये आया है, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। ये होल्ड द की टू माई हार्ट, ये आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि तुम उनके जो दिल है ना उसकी चाबी हो। Maybe they do not show you because of his career or because of her career or anything else, but he loves you. He truly in love with you. Okay, so you hold the key to my heart. It means that he loves you, deeply in love with you. You have the cutest smile on the earth. Oh my god, आपकी जो स्माइल है उन्हें बहुत अच्छा फील करवाती है। एक बोलते हैं ना कि यार वो आपको खुश देखना चाहते हो, बट परिस्थिति ऐसी हो जाती है ना, मैं आपको सच बता रही हूँ कि आप भी चाहते हो वो खुश रहे, वो भी चाहते हैं आप खुश रहे, पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है बिकॉज इट्स अ कार्मिक रिलेशन। यू हैव टू स्टे विद हिम। ओके, मैरिज वगैरह का मैं बाद में बताऊंगी, बट हाँ, ये अभी एंड नहीं हो रहा है। ये रिलेशन ये काफ़ी टाइम तक चलेगा। मे बी शादी के बंधन में भी आप बंधो, बट ये कार्मिक रिलेशन है, नॉट अ सोलमेट, नॉट अ, ये मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, बिकॉज आई विल नॉट गोइंग टू डू एनी सुगर कोटिंग हेयर। इफ़ कार्मिक रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप शादी नहीं होगी या ये नहीं होगा। ऑफकोर्स होगी शादी आपकी, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना कि एक पर्सन होते हैं जो आपके पिछले जन्म से आए होते हैं,
तो यहाँ आप जो ये चीज़ें फेस कर रहे हो ना, ये इसलिए कर रहे हो बिकॉज आप दोनों का जो है नाता इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से है। सो आपकी जो स्माइल है उन्हें बहुत अच्छा फील करवाती है। ठीक है, टाइम जस्ट फ्लाई व्हेन वी आर टुगेदर। ऐसा होता होगा कि आप दोनों साथ रहते होंगे और टाइम का पता भी नहीं चलता होगा। बोलते अरे अभी तो आए थे, अभी इतने जल्दी जा रहे हो। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे फेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरा डेक निकालती हूँ और देखते हैं। वैसे मैं आपको सच बोलूँ, आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू विल गोइंग टू एंजॉय। ओके, और एक और चीज़ है, आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, आप बहुत परेशान हो। यहाँ कोई जुपिटर वाले हो सकते हैं जिनको जुपिटर की दशा या महादशा चल रही हो। ठीक है, या जुपिटर पाइसेस में हो। ठीक है, मार्स की दशा चल सकती है, कोई लियो वाले हो सकते हैं। ठीक है, सैटर्न की दशा, महादशा या अंतरदशा चल सकती है। लिब्रा हो सकते हैं आप, कैंसेरियन हो सकते हैं आप। ठीक है, एंड यहाँ जेमिनी भी दिख रहे हैं। बहुत उदास हैं आप जेमिनी वालों। व्हाट हैपन टू यू ऑल, आप बहुत उदास हैं। ठीक है, यहाँ किसी की मार्स की महादशा अंतरदशा चल सकती है। एंड वन थिंग ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू, वीनस की महादशा अंतरदशा चल सकती है। स्कॉर्पियो है, कैंसेरियन है, यहाँ पे एक्वेरियस है। ठीक है, एंड कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो हियर। सो दोबारा सफल इसलिए कर रही हूँ। सी, आपके जो पार्टनर है ना, फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं एंड दे वांट टू स्पेंड होल लाइफ विद यू। के जब भी वो आपको देखते हैं तो उनको एक अट्रैक्शन फील होता है, एक बिकॉज कार्मिक रिलेशन, आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये। ठीक है, तो इनका क्या होता है कि ही इज़ इन लव विद यू, विद योर बॉडी, विद योर परफ्यूम। ही यूज टू से कि अरे यार, सपोज अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बट कहीं जाते हैं तो उनको आपकी इस परफ्यूम की स्मेल आती है एंड दैट फ्रेगनेंस, ओ गॉड, वो उन्हें मेल्ट कर देती है एंड वो फील करते हैं लाइक ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। ओके, बट ईगो क्लैशेज हैं बहुत ज़्यादा आप दोनों के रिलेशन में, जो उन्हें फ़ोन करने जा ही रहे होते हैं, बट अगेन ईगो आ गया, एटीट्यूड आ गया, लोगों का भड़काना आ गया, तो उस वजह से उनका हो जाता है। ओके, एंड हियर इज बहुत लोनली फील कर रहे हैं। ही वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू बट ही इज़ नॉट। ओके, वो ऐसे शो करते हैं कि अरे यार, आई एम हैविंग मैनी मोर गर्ल्स हियर एंड मैनी मोर बॉय, तुम्हारी कोई जरूरत, ऐसा नहीं है। ठीक है, या मैं बहुत लॉयल हूँ, ये हूँ, सबके लिए अलग है, रेजोनेट कीजिए। ठीक है, और वो अकेले रहना पसंद करते हैं, उनको ना ज़्यादा क्राउड में रहना पसंद नहीं है। ठीक है, मे बी वो शो करते हूँ बट नहीं, उनको अकेले में रहना पसंद है। आपके साथ भी वो अकेले में सी, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, ये 2 कार्ड है, वो हैंग हो गए हैं, आप भी हैंग हो गए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है ये रिलेशन आगे जाएगा नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ दिस लेडी। ये लेडी ने आपके रिलेशन में कुछ गड़बड़ की है, स्पेशली फीमेल्स हियर, दिस लेडी। हाँ, तो बहुत ही मुझे दिख रहा है कि कोई लेडी है जो इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, आपसे दूर करने की कोशिश कर रही है। ओह गॉड, सीरियसली। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये दिख रहा है, बट वो अपना प्यार का तोहफा आपके लिए लाएंगे। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हो, या वो आपके पास हो सकते हैं, या आप एक जगह काम कर रहे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कैंसेरियन। यहाँ पे पता है कैंसेरियन के साथ क्या होता है कि वो ना मतलब बहुत इमोशनल होते हैं, वो अपना 100% देते हैं बट उनको 100% नहीं मिलता, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम फेस वो करते हैं। आप बहुत इमोशनल हो कैंसेरियन। यहाँ पे जो भी कैंसेरियन देख रहे हैं, यू आर वेरी वेरी इमोशनल यार। ओके, यू वॉन्ट टू सॉर्ट आउट एवरीथिंग, बट ऐसी चीज़ें होती है दैट यू कांट, यू नो, आप सबका अच्छा चाहते हो बट आप इतने इमोशनल हो जाते हो, इतने इमोशनल हो जाते हो कि सामने वाला सोच आपको लाइटली लेने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये है जेमिनी वालों के लिए। यहाँ पे ये है कि वो भी बहुत उदास हैं। ठीक है, वो भी बहुत उदास हैं एंड एकदम गुस्सा आता है, बट आप इन चीज़ों को बहुत प्यार करते हो, दिल से लगा के रखते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे वर्गो, लिब्रा, आप लोग भी बहुत बहुत प्यार करते हैं इन्हें। ठीक है, लियो प्लीज़ अपना एटीट्यूड छोड़िए। ठीक है, ईगो आप भी कम कीजिए, उन्हें भी कम बोलिए करने के लिए। देखो, ईगो रहेगा तो रिलेशन नहीं चलेगा। आप कितनी भी करेंट सिचुएशन की वीडियो देख लें कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या है, नहीं चल पाएगा। इफ़ यू विल गोइंग टू पुट ईगो इन योर रिलेशनशिप फर्स्ट, नथिंग विल गोइंग टू वर्क आउट। इफ़ यू पुट योर रिलेशन फर्स्ट देन ईगो, then your relation will going to work out, otherwise not. yes, ईगो को आगे रखोगे तो रिलेशन नहीं चलेगा, और रिलेशन को आगे रखोगे तो ऑफ कोर्स रिलेशन विल गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस। यस और नो?
सीरियसली बहुत प्यारे। देखो रीडिंग में कुछ ऐसा है कि करंट फीलिंग में आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत प्यार करते हैं, ही लव्स यू, बट समटाइम द ईगो issue is here from your side also and from his side also. Yeah, you used to show कि हाँ I love you, that you used to pamper that guy, but nothing will going to work out till you will not do effort. ओके एफर्ट आप करते हो, चलो आपने एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, फिर आपको वो बातें याद आती है, फिर आप लड़ने लग जाते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एफर्ट नहीं करते, आप एफर्ट पूरा करते हो, बट यहाँ पे क्या होता है, आप एफर्ट तो करते हो, बट उसके बाद आप क्या करते हो, फिर आप 2 दिन बाद फिर ये लड़ाई लाते हो कि तुमने ऐसा किया था, इस वजह से आपका रिलेशन और ख़राब होता है। देखो अगर आप चाहते हो कि ही और शी यूज टू बी विद यू, ओके, और यूज टू ऑफ यू, ओके, तो आपको क्या करना है, अगर सपोज लड़ाई हुई है तो वो लड़ाई बाद में मत लाओ ना, वो टॉपिक क्यों ला रहे हो बार बार, क्योंकि अगर आप वो टॉपिक लाओगे, सपोज आपका 2 दिन अच्छा चल रहा है, फिर आप वो टॉपिक ला के लड़ रहे हो, फिर वो टॉपिक ला के लड़ रहे हो, तो कहाँ से अच्छा चलेगा ना रिलेशन। मैं सही बोल रही हूँ या नहीं? ऑफकोर्स आई एम सेइंग राइट। सो यहाँ पे ये है कि या तो आप या तो वो ये टॉपिक ला के फिर लड़ते हो, फिर आपका रिलेशन ख़राब होता है, एंड फिर वो चीज़ अभी वो सोच रहे हैं। एंड मैं आपको ये बता दूँ, वो आपके लिए बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये देखो ये मैसेज मैंने ये डायरेक्ट नहीं उठा रहा, पर ये मैसेज आपके लिए आ गए, वो आपकी स्माइल को मिस कर रहे हैं, उनके जो दिल की चाबी है वो आपसे ही खुलती है, ठीक है, एंड वो ये सोचते हैं कि आपके साथ टाइम का पता भी नहीं चलता, तो वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिए, वो कभी आपको चीट नहीं करेंगे, वो अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, बस यहाँ पे लोग हैं जो आप लोगों का रिलेशन थोड़ा ख़राब कर रहे हैं। डेथ का कार्ड आया, आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ ओवर हो गया, पर नहीं, अब ये नहीं, नई शुरुआत हो रही है आपके रिलेशन में, ठीक है। ये आप सोचिएगा कि नहीं कि सब कुछ एंड हो गया या ऐसा कुछ हुआ है, नहीं, कुछ एंड नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज वेरी परफेक्ट। शो कार्ड से देखते हैं। सी ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स योर रिलेशन में अभी भी जो भी हर्डल्स थे वो सब वो अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आपकी ही बात चल रही है, और ये रिलेशन को कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है। एंड आप उनके लिए वेट कर रहे हैं, एंड वो बहुत जल्द आने वाले हैं आपके पास, ठीक है। आपको कभी कभी सोते हुए ऐसा लगता होगा झटका, एकदम ऐसे झटका, तो यहाँ इसलिए भी लगता है बिकॉज यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक का भी थोड़ा बहुत असर दिख रहा है, ठीक है। बट डोंट यू वरी, गॉड इज़ विद यू, वो प्रोटेक्ट करें, शांत रहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मीन्स वो आपको समझेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा आपका रिलेशन होने वाला है, और वो अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट यू, सो आई वॉन्ट टू क्लियर हियर वन थिंग, दैट ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, और आपसे ही वो बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो ये रिलेशन है ये पास्ट लाइफ रिलेशन है, वो आप ही के लिए इस दुनिया में आए हैं, ठीक है। So do not ever think that he will going to disrespect you, he won't, but situation is there कि आप लोगों के बीच में, देखो मैं सच यहाँ पे एक चीज़ें बोल देती हूँ कि इस रिलेशन में बहुत गाली गलौज भी होता है, मीन्स लाइक abusive language, even sometime you raise your hand on him or he used to raise his own hand on you, तो ये सब कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्रेसिव या अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज़ होना चाहिए, एक रिलेशन में रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सो आप ये मेंटेन कीजिए। तो जो मुझे दिखा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, पीस रखिए। और देखो रिलेशन क्या होता है ना, एक ट्रस्ट होता है, आप भी उन पर ट्रस्ट कीजिए, उन्हें भी बोलिए कि आप सही हैं, एंड जो है ऐसी, आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी डिसीज़न नहीं लीजिए, आप अपनी डिसीज़न भी लीजिए, बट थोड़ा उनकी भी सोच के चलिए। अगर वो आपको किसी चीज़ से टोकते हैं या उनको आपका कुछ चीज़ पसंद नहीं आता, तो आपको थोड़ा उनके लिए भी सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं क्यों नहीं कर सकती ये वो, सो या मैं क्यों नहीं कर सकता, इसमें मत सोचिए, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये माता रानी या भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो मैं ये भी आपको कार्ड्स के जरिए बता देती हूँ, ठीक है। वन मोर कार्ड ओके, यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग मीन्स सुबह उठते ही वो आपके बारे में सोचते हैं, और उनके एक चेहरे में एक हंसी सी आ जाती है, लोग संस्कार, तो ये खुद आया है, मैंने नहीं किया यार, मैंने निकाला, वो उसके अंदर था, देखो तुम्हारे सामने ही निकाला और अंदर ही था ना। वन मोर, ये भी मैंने नहीं डाला है, ये भी इसके अंदर ही था। यू कीप लिटिल मेमोरीज, ओह ये इनको पता है कि आप इनकी छोटी छोटी मेमोरीज रखती हैं,
जो भी आप लोगों ने साथ में किया है, वी हैव डन। ओके, ब्लेसिंग ऑफ गुड हेल्थ आपके लिए आया है, पीस आया है आपके लिए। ओके, एंड ये है कि जो भी आपने अपनी इनर आत्मा की बात सुनिए, किसी पे विश्वास मत कीजिए, जो आपकी अंदर आत्मा का है आप उस पर विश्वास कीजिए, ठीक है। भगवान जी, शिव जी आपको ये बोल रहे हैं, ठीक है। और आपका ऑरा चेंज होने वाला है, ये पर्सन आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है, और ये आपको बहुत प्यार देंगे, ठीक है। जो भी आपने विश किया था, जो भी आपकी जो भी मनोकामना थी वो पूरी होने वाली है। योर प्रेयर्स आर बीन हर्ट, ठीक है। एंड आप अपनी स्पीच में थोड़ा ये भी एक संकेत है कि सोच समझ के बोलिएगा, कुछ उल्टा सोचा मत बोलिएगा। भगवान आपके साथ है और भगवान इस रिलेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शिव जी स्पेशली आपके इस रिलेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट मी टू डू रीडिंग कि आगे शादी होगी, क्या फ्यूचर है, तो आई विल गोइंग टू टेल यू, बट जस्ट नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये पर्सन आपके लिए लॉयल हैं, इनके दिल में कुछ भी गलत आपको लेके नहीं है। सो बी हैप्पी, ओके, एंड बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने एस्ट्रोलॉजी में भी वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं। एंड टैरो कार्ड रीडिंग अगर अच्छी लगी लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। बाय, टेक केयर।